हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट अपडेट सीरीज़ का ये एक नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, आप देख रहे हो काफ़ी डीप जो हैं कट्स दिख रहे हैं। तो अब इसके बाद में क्या हो सकता है या ये करेक्शन कहाँ जा कर के रुकने के चांसेस हैं, ये एक बार देखने की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी जो लास्ट वीडियो आया था, लास्ट वीडियो में आर्ली 2, 3, 4 ये सब सेटअप की बात हुई थी और उस दिन के बाद से ही देख रहे हो आप मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन स्टार्ट हुआ है। और इसने 2, 3, 4 जो टाइम फ्रेम हमने वहाँ डिस्कस किए थे उस वीडियो में, वो सभी टाइम फ्रेम पे इसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो आज 4 आवर का 200 भी वहाँ पर टच हो गया है। ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ऐसा नहीं हुआ है। निफ्टी में तो ऐसा हो गया है बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। और आप लोगों को याद भी होगा लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बोली भी थी कि अभी बैंक निफ्टी को का जो मूव रहेगा वो निफ्टी से ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर यहाँ से मार्केट में करेक्शन बनना है उसको बैंक निफ्टी लीड करेगा। और सेम वही होता हुआ आप देख भी रहे हो, उस दिन के बाद से जो भी ट्रेडिंग सेशन गए हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि बैंक निफ्टी में करेक्शन निफ्टी के कंपैरेटिव ज़्यादा रही है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का ये आर्ली टाइम फ्रेम है, 2 आर्ली टाइम फ्रेम, 3 आर्ली टाइम फ्रेम और 4 आर्ली टाइम फ्रेम। तो इसमें अभी करेक्शन यहाँ से थोड़ी पेंडिंग रह रही है। जैसा कि हमने निफ्टी में देखा, वहाँ 1, 2, 3, 4 सारे टाइम फ्रेम कंप्लीट कर दिया उसने। यहाँ पर 4 आवर का भी काम इसका पेंडिंग रह रहा है। ठीक है। तो अब ये कब कंप्लीट करता है, ये कल करता है, परसों करता है, नेक्स्ट वीक करता है, वो जब भी करेगा अपन देखेंगे। तो ये तो एक मीडियम टर्म व्यू हो गया जिससे हमें समझ में आ गया कि निफ्टी का जो काम पेंडिंग चल रहा था वो उसने कंप्लीट कर दिया और बैंक निफ्टी को भी वो करना है बाकी है। इसीलिए बैंक निफ्टी में जो मूव आ रहे थे वो निफ्टी से ज़्यादा शार्प आ रहे थे नीचे की तरफ में। ठीक है। अब एक बार चल लेते हैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे, क्योंकि हमें अगले 1, 2 दिन 3 दिन का भी व्यू बनाना होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख के चलते हैं तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ एक्सपेंड हो चुका है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम सेटअप बनाया है। अगर कल ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, यानी 17,170 180 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो वहाँ से फिर हमारे को एक रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है और जो रैली 17,300 तक इजीली जा सकती है। मतलब अगर कल ये 170 180 के ऊपर सस्टेन करता है, 17 180 के ऊपर में, तो वहाँ से एक 100 पॉइंट का मूव शार्प मिलेगा। बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स के भी हम चार्ट देख रहे हैं, जैसे डाउ का चार्ट है, डाउ भी बहुत क्रूशियल पॉइंट पे भी आ गया है। अगर मैं डाउ जोन्स का भी चार्ट लगाता हूँ तो आप डाउ जोन्स में जा कर के देखेंगे तो डाउ जोन्स अपने जो प्री कोविड लेवल्स थे वहाँ पर पहुँच चुका है। आप ये देखिए, प्री कोविड लेवल के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट करके गया था ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ गया। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है इस समय डाउ जोन्स भी। और वैसे अभी डाउ जोन्स का और हमारा जो जिस तरह पहले चला करता था कि डाउ जोन्स गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा, वो चीज़ अब नहीं है। अब एक तरह से हम अपनी एक अलग चाल लेकर के काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। क्योंकि हम लोग जब रिकवरी आई आफ्टर मई जून के बाद, जो निफ्टी में रिकवरी आई, डाउ जोन्स में कहीं कोई उतनी अच्छी रिकवरी दिखी नहीं। ठीक है ना। अभी भी आप देखोगे तो डाउ जोन्स में अगर हम देखेंगे तो एवरेजेस का जो हमारा सेटअप है वो काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि 200 ऊपर है, फिर 100 है, फिर उसके बाद में 50 है, 20 है। लेकिन निफ्टी में अगर हम देखते हैं, निफ्टी में वैसा नहीं है। तो एक तरह से जैसे ये पहले साथ साथ चले करते थे, अब यहाँ से ये डिकपल हो रहे हैं। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब आप देखो निफ्टी का चार्ट डाउ के कंपैरिजन में बहुत अच्छा बना हुआ है अभी भी। लेकिन अब होगा क्या कि अगर पूरी दुनिया गिरेगी तो देखो गिरना तो एक बार हमें भी है, बट ये है कि उनसे थोड़ा कम गिरेंगे, या जब रिकवरी आएगी तो हम पहले रिकवर कर जाएंगे, जैसा कि अभी पीछे भी हमने किया। ठीक है। तो डाउ बहुत क्रूशियल जगह पे है, हमें उस पर भी नज़र रखनी है कि वो आने वाले 2-4 दिन में या इस पूरे वीक में वो कैसा परफॉर्म करता है। और अब अगर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, जैसे हमने देखा 5 मिनट पे, ये लेवल अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, 17,170 17,180। और जैसा हम ट्विटर पे भी जैसे मैं एक व्यू दे देता हूँ कि कल का मार्केट किस तरह ओपन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव व्यू आज वहाँ पर पोस्ट किया है। तो अगर वो कल नेगेटिव खुलता है तो कल के लिए स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कल निफ्टी नेगेटिव खुलता है या फ्लैट खुलता है तो आपको नज़र बना के रखनी है कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और
3 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ से फिर एक अगले 1-2 दिन में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बनने की पूरी पूरी संभावना है, अगर कल ऐसा होता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कल अगर मान लो फ्लैट खुलती है या स्लाइडली नेगेटिव भी खुलता है जैसा कि अभी तक लग रहा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो मार्केट ओपन होने के बाद जो पहले 15 मिनट्स होंगे, पहले 15 मिनट्स की जो कैंडल बनेगी, क्या उसका हाई ब्रेक करता है वो। अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो फिर चांसेस ये रहेंगे कि कल एक ऊपर की तरफ का ट्रेड आपको मिल सकता है, अगर कल नेगेटिव टू फ्लैट खुलता है। अगर इन केस रात में डाउ जोन्स में रिकवरी आ जाती है, बहुत अच्छा मूव वो दे देता है और हमारा मार्केट खुलता ही ऊपर है, तो भी चांसेस वही रहेंगे जो लेवल हमने देखा 17,170 वाला, ये वाला लेवल, इस लेवल के ऊपर निकलना ज़रूरी है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता हम कन्विंसिंग बाय नहीं कर सकते इसको। ये लेवल निकलने के बाद ऊपर का जो अगला लेवल मिलेगा अगले एक आध दिन के अंदर ही, जिसको मिलने की पूरी संभावना है, वो 17,300 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब ये चीज़ कल नोटिस करनी है कि 17,170 निकलता है या नहीं। अगर नेगेटिव खुलता है तो हमारे को पहले 15 मिनट की कैंडल पे ध्यान देना है, और अगर ऊपर की तरफ खुलता है, मान लो 17,025, 26, 30 जो भी आज की क्लोजिंग आई है, अगर वो 1 मिनट चार्ट के 200 के ऊपर ही खुलता है तो फिर पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, कल वो यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ मूव ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है। और ये तो हो गया 1-2 दिन का, बाकी मीडियम टर्म का व्यू आप लोगों को पता ही है। अब निफ्टी में ना एक लेवल क्रूशियल और है आज का, मतलब आज के बाद आने वाले दिनों के लिए, ये जो 200 की EMA है ना, ये 200 की EMA को अब ये किस तरह से इसके सामने बिहेव करता है वो अपने को देखना होगा। अगर ये 200 की EMA के नीचे सस्टेन करता है अगले 1-2 दिन, या लगातार 2 रेड कैंडल यहाँ पर बना देता है, कंटिन्यू 2 रेड कैंडल अगर बन जाती हैं, तो फिर यहाँ से रिकवरी के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से मार्केट और यहाँ से भी और नीचे आ सकता है। लगभग यहाँ से भी 500 से 600 पॉइंट का फॉल अभी और बहुत तेज़ी से आ सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे हम कॉर्ड की बात करते हैं, मंथली में कॉर्ड का जो लेवल था इस मंथ का 17,250, ये जब मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तभी समझ में आ गया था कि ऐसा फील आ रहा था, उस समय लग रहा था कि इस बार ये कॉर्ड नेगेटिव यहाँ से करके देख जाएगा। और ये 17,250 वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं बोल रहा हूँ 17,170 के बाद 300 तक का एक रैली बनेगा। तो अगर ये मंथ क्लोज होते होते, अब जैसे ये मंथ क्लोजिंग होने में अभी ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ये मंथ क्लोज होते होते अगर ये 17,250 के ऊपर वापस आ गया, यानी कि ये कॉर्ड का लेवल इसने बचा लिया, तो ठीक है। वरना इसके अंदर अब पूरे चांसेस खुल जाएंगे इसको मंथली के 20 तक तो एक बार को आना है, जो कि अभी लेवल आ रहा है 16,200। तो यहाँ से फॉल और भी बढ़ सकता है, बट ये है कि हाँ बीच बीच में बाउंसेस आते रहेंगे, लेकिन फिर ये मार्केट सेल ऑन राइज हो जाएगा। अगर ये कॉर्ड का लेवल निकल गया ना इस मंथ, ये क्लोजिंग इसके नीचे आ गई 17,250 के, तो फिर मार्केट क्या हो जाएगा, सेल ऑन राइज हो जाएगा। ठीक है, और वीकली का कॉर्ड का लेवल तो इसी वीक नेगेटिव हो गया था, 12 सितंबर वाले वीक में नेगेटिव हो गया था, और डेली। तो अब जब मंथली और वीकली पे कॉर्ड नेगेटिव दिख रहा है ना, तो हमें डेली बेसिस पे या आर्ली बेसिस पे कोशिश करनी है सेल के ट्रेड ज़्यादा लेने हैं, बाय के ट्रेड नहीं लेने हैं निफ्टी में। अगर आप निफ्टी मान लो कैरी भी करना चाहते हो कल के लिए, तो लॉन्ग साइड पे कैरी मत करो, उसमें रिस्क रहेगा। इस वीडियो में ये एक पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना। अगर मंथली कॉर्ड निफ्टी का, मंथली और वीकली कॉर्ड निफ्टी का नेगेटिव है, तो आपको कैरी फॉरवर्ड अगर कोई ट्रेड लेके जाना है अगले दिन के लिए, तो वो सेल साइड का होना चाहिए, बाय का नहीं होना चाहिए। जब भी आपको बाय का सेटअप दिखे, आप थोड़ा कोशिश हो जाओ और उसको कोशिश करो इंट्राडे में सेटल करके जाओ, उसको नेक्स्ट डे के लिए लेके मत जाओ, क्योंकि वो कभी भी गैप डाउन खुल सकता है। ऐसे ही वाइसा वर्सा, अगर मंथली का और वीकली का कॉर्ड पॉजिटिव है, तो उस स्टॉक में कभी भी स्टॉक हो या भले ही इंडेक्स की जैसे हम बात कर रहे हैं निफ्टी हो, तो उसको आप कभी भी शॉर्ट मत करके जाओ। शॉर्ट अगर आपके हैं इंट्राडे में सेटल करके जाओ, उसको नेक्स्ट डे के लिए लेके मत जाओ, नहीं तो वो आपको ट्रैप कर देगा किसी ना किसी दिन, और बहुत अच्छा ट्रैप करेगा, बहुत अच्छे मार्जिन से वो गैप अप हो जाएगा और आपको निकलने का चांस नहीं देगा। तो ये इस वीडियो में एक की लर्निंग है, इसको ध्यान रखना हमेशा। तो अभी का जो सिनेरियो है वो मंथली पे और वीकली पे नेगेटिव है, तो डेली बेसिस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेकर के जा रहे हो अपने साथ, तो कोशिश करनी है वो ट्रेड सेल साइड का होना चाहिए, बाय साइड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो ट्विटर पे व्यू डाला कि कल नेगेटिव खुलेगा, अगर कल पॉजिटिव खुल जाता है, मान लो कल यहाँ से 25-30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है,
तो फिर क्या सेटअप बनेगा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जैकपॉट वाला, तो हमारा वो जैकपॉट सेटअप बन जाएगा। तो फिर इंट्राडे के अंदर में किसी भी समय एक संभावना ये रहेगी, मान लो कल यहाँ खुल गया 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रात भर में कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो दिन के दौरान एक बार वो एक मौका ज़रूर देगा आपको, ठीक है। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा गया है कि एक ना एक मौका वो ज़रूर देता है निकलने का। बहुत कोई ऐसा रेयर कोई ऐसा चांस बन जाए कि मतलब कुछ ऐसी ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, कुछ बहुत बड़ा चेंज हो गया कि मार्केट वहाँ से नीचे आ ही नहीं रहा, वो बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर कभी भी ऐसा होता है जिसको हम जैकपॉट डे बोलते हैं, तो वो आपकी क्लोजिंग के प्राइस के पास एक बार ज़रूर आता है। अब ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं तक आएगा, हो सकता है 17,030 की क्लोजिंग है तो 17,050 तक आ जाए, 17,040 तक आ जाए, मतलब उस लेवल के आसपास ज़रूर आता है। तो आपको वो चांस दे देता है निकलने का। अगर आप इस व्यू को लेकर के बाय या सेल करके गए हो तो वो आपको एक चांस दे देगा, ठीक है। और कुछ लोगों के मैसेज ये मिले कि आप व्यू डाल रहे हो तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो हमें हो नहीं रहा है, आप तो मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद हम आपका ट्वीट देखते हैं, तो उसको 5 मिनट पहले डाल दो। तो देखो, मैंने ये जिस दिन स्टार्ट किया था मैंने तब भी ये बात बोली थी कि ये कोई मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि कल निफ्टी बाय कर लो सेल कर लो। तो ये जो भी व्यू डाल रहा हूँ या प्रडिक्शन डाल रहा हूँ वो इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि वीडियोस मेरी देख रहे हो, आप ईएमए सिस्टम को आप समझ रहे हो, तो आप खुद से अपना एनालिसिस करो कि अगर आज मैंने नेगेटिव डाला है तो क्यों डाला होगा। अगर 10 दिन नेगेटिव डाल रहा हूँ, वो 10 दिन आप नोट करके रख रहे हो उसको, यहाँ आज 26 को नेगेटिव डाला, 24 को नेगेटिव डाला था, 19 को नेगेटिव डाला था, तो आप जा करके बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि उस समय 1 मिनट के चार्ट पे या 3 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे ईएमए का सेटअप किस तरीके का बना हुआ था। तो अगर ये आप करोगे तो फिर आप शायद आने वाले समय में खुद भी ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाओ। तो मोटिव सिर्फ यही है, सिखाना, कोई कॉल देना नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ही डालें, ताकि अननेसेसरी लोग इस व्यू को लेकर के या इसको रिकमेंडेशन समझ के कोई ट्रेड ना ले लें, क्योंकि किसी भी दिन व्यू गलत हो सकता है। पहले भी ये चीज़ बोली है कि कुछ भी चीज़ यहाँ पर 100% तो नहीं होती सही, किसी भी दिन गलत हो सकता है। अभी तक जितना भी व्यू हमने शेयर किया है ट्विटर पे, आज तक अभी तक बाय गॉड ग्रेस जो रिकॉर्ड रहा है वो ठीक रहा है। अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि बाय बोला था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुल गया, या नेगेटिव बोला था तो बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस हैं, कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रख के चलना है, गलत कोई भी हो सकता है, सही कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको मार्केट बंद होने के दौरान डालता हूँ कि लोग उस पर ट्रेड ना ले लें। कहीं गलती से किसी ने उसको ट्रेड ले करके और पूरा पैसा वहाँ पर डाल के आ गया, कोई कॉल लेके आ गया, पुट लेके आ गया, अगले दिन अकाउंट साफ़ हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से चल रहा है। आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से अगर चाहो तो वो मेरा ट्वीट देख करके और फिर चार्ट पे आकर के अपना एनालिसिस कर सकते हो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली मीडियम टर्म में क्या हो सकता है, आने वाले 1-2 दिन में क्या हो सकता है, प्लस जो आपको एक लर्निंग शेयर करी कॉट के ऊपर, तो उस पर भी आप ध्यान दो, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे कॉट कभी भी नेगेटिव है तो छोटे टाइम फ्रेम पे कैरी नहीं करनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए, वो चीज़ ध्यान में रखना। और ये स्टॉक्स पे भी एप्लीकेबल है, हर चीज़ पे एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इंडेक्स पे नहीं। स्टॉक्स पे भी अगर आपका मंथली कॉट नेगेटिव है, वीकली नेगेटिव है, और मान लो कोई F&O वाला स्टॉक है, तो आप कोशिश करो उसमें सेल के ट्रेड ढूंढो, ठीक है। कभी डेली नेगेटिव हुआ ना, जैसे डेली कॉट आज नेगेटिव हो गया, मान लो कल तक कोई बाउंस आ रहा था उसमें, आज डेली कॉट नेगेटिव हो गया, मंथली वीकली ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वहाँ पर आप नेगेटिव का जो ट्रेड होगा ना वो आपका सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दो। और बाकी फिर अब कुछ भी और जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे तो वीडियो मार्केट अपडेट का आपको मिलता रहेगा, ताकि आप थोड़ा सा टच में रहो और समझ में आएगी मार्केट में भी चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी हम जहाँ पर हैं वो मैंने बता दिया, डेली 200 पे आने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो जैसा कि अभी हमने मंथली पे भी देखा, मंथली के 20 पे आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो 16,500 16,200 इस रेंज में हम निफ्टी में आ सकते हैं। और अगर ऊपर बाउंसेस आएंगे तो बाउंस 17,300 17,350 यहाँ तक एक बाउंस भी आ सकता है। तो हम देखेंगे कि पहले क्या करता है और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।